नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टेम्पल एक रोमांचक और मजेदार फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में बेन स्टिलर हैं। यह फिल्म नाइट एट द म्यूजियम सीरीज की तीसरी कड़ी है। इस फिल्म में लारी डेली म्यूजियम के रात के रखवाले के रूप में काम करता है, जहां एग्जिबिट्स रात के समय जीवित हो जाते हैं। लारी का सामना एक रहस्यमय शक्ति से होता है जो एग्जिबिट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लारी और उसके दोस्त जैसे कि थियरियस रोसियस, अटिला और अमोन मिलकर म्यूजियम के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी में म्यूजियम के एग्जिबिट्स जैसे कि रोमन सम्राट, अमेरिकी राष्ट्रपति और एक पंखा देने वाली गुड़िया जीवित हो जाते हैं और लारी की मदद करते हैं। यह फिल्म एक रोमांचक एडवेंचर है जिसमें बहुत सारे हंसी ठाके भी हैं। एलियन वर्सेस प्रेडेटर एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें दो पॉपुलर किरदार एलियन और प्रेडेटर का मुकाबला होता है। फिल्म की कहानी अंटार्कटिका में स्थित एक पुरानी प्राचीन इमारत के अंदर शुरू होती है, जहां वैज्ञानिकों को एक रहस्यमय संकेत मिलता है। इन वैज्ञानिकों को इस स्थान पर भेजा जाता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एलियन और प्रेडेटर दोनों के बीच युद्ध चल रहा होता है। प्रेडेटर, जो खुद को एक शिकारी मानता है, एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ आया है, लेकिन जब दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो यह लड़ाई पूरी मानवता के लिए खतरे की वजह बन जाती है। वैज्ञानिकों को बचाने के लिए एक शख्स को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और थ्रिल देखने को मिलता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जो मोशे, मूसा और फिरौन रामेसेस के बीच संघर्ष पर आधारित है। फिल्म की कहानी बाइबल के पुराने नियम पर आधारित है, जहां मूसा को भगवान द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करने का आदेश मिलता है। मूसा, जो पहले मिस्र के राजकुमार थे, को पता चलता है कि वह इस्राएलियों का नेता है। इसके बाद वह फिरौन रामेसेस के खिलाफ संघर्ष शुरू करते हैं, जो अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। फिल्म में मूसा के संघर्ष और फिरौन के साथ उनकी भिड़ंत को दिखाया गया है। यह एक भव्य महाकाव्य है जिसमें समुद्र का भागना, बाढ़ और अन्य कई अद्भुत दृश्य शामिल हैं। फिल्म की दृश्य विशेषताएं और एक्शन सीन बहुत प्रभावी है, लेकिन कुछ आलोचक इसे ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मानते। कुल मिलाकर यह एक विजुअली प्रभावशाली फिल्म है जो दर्शकों को एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। एक्स-मेन एपोकलिप्स एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें सुपर हीरो और विलेन के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी एक पुराने और शक्तिशाली म्यूटेंट एपोकलिप्स के बारे में है, जो हजारों सालों बाद फिर से जीवित हो जाता है और दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाता है। वह अपने 4 अपार शक्तिशाली दोस्तों के साथ दुनिया को तबाह करना चाहता है। एपोकलिप्स का मुकाबला करने के लिए एक्स-मेन के युवा और पुराने सदस्य एक साथ आते हैं। प्रोफेसर एक्स, मिस्टिक, वुल्वरिन और अन्य सदस्य उसे हराने की कोशिश करते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन और विशेष प्रभाव दिखाए गए हैं। दर्शकों को सुपर हीरो के रोमांचक पल और एपोकलिप्स की महाशक्ति को देखना बहुत दिलचस्प लगता है। फिल्म का माहौल, कहानी और कलाकारों का अभिनय दर्शकों को आकर्षित करते हैं और ये एक्स-मेन सीरीज के फैंस के लिए एक रोमांचक अनुभव बन जाती है। गॉड्स ऑफ इजिप्ट एक काल्पनिक और एडवेंचर से भरी फिल्म है जो मिस्र के पौराणिक देवताओं पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जब सेट, जो अंधकार और रेगिस्तान का देवता है, अपने भाई होरस के पिता सूर्य देवता ओसिरिस की हत्या कर देता है और मिस्र के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वह होरस की आंखें छीन लेता है और उसे कमजोर बना देता है। लेकिन एक आम इंसान, बेक, अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए होरस की मदद करता है। बेक होरस की आंखें चुराने में सफल होता है और फिर दोनों मिलकर सेत के खिलाफ लड़ते हैं। फिल्म में कई जादुई प्राणी, विशाल युद्ध और रोमांचक मोड़ आते हैं। होरस को खुद पर विश्वास करना सीखना होता है। क्या वो अपने भाई को हरा पाएगा? ये जानने के लिए फिल्म देखना जरूरी है, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी क्लाइमैक्स है।